भारत माता के जय। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषाएं। क्या सीखने वाले हैं? संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषाएं। ठीक है। साथ ही साथ कुछ और आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि धीरे धीरे रे मना, मतलब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या कहा आपने? कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए फल होए। तो अभी कबीरदास जी का दोहा है, इसमें क्या कहा गया है कि अब हे मन, या मान लो हे मन, तुम धैर्य रखो। क्या रखो? धैर्य। नतीजा देखने में कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा? नतीजा देखने में कुछ समय लगेगा। भले ही माली एक पौधे को 100 घड़े पानी देता है, ठीक है, लेकिन फल तभी आएगा जब उसका समय आएगा, जब ऋतु का मौसम आएगा, तभी क्या आएगा? फल आएगा। तो इसमें क्या कहा है? धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए, ठीक है, और माली सींचे 100 घड़ा, तो ऋतु आए फल होए। अब कहने का मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे पढ़ाई करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हम आज ये पढ़ लें, कल ये पढ़ लें, परसों वो पढ़ लें, ये मत सोचो, ठीक है। आप सीरियस से पढ़ो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है कि संख्याओं के प्रकार। क्या है? संख्याओं के प्रकार, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि संख्या मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, वो आप बड़े क्लास में जब देखेंगे तब पढ़ेंगे। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है पूर्व प्राकृतिक संख्या, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, और एक होता है अनुवर्ती संख्या, और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। मुख्य रूप से यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। दोहे को अपने ध्यान में बैठा लेना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या या संख्याएं। क्या आएगा? प्राकृतिक संख्याएं या संख्या की, नंबर 1 डाल लेना, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ठीक है। तो अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब हम पहले एक बार आपको समझा देंगे, फिर आपको अपने राइटिंग में या अपने शब्दों में लिख के हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। क्या होता है? वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वह क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब अपने शब्दों में इसको हम लिखते हैं, वह संख्या
आप लोग भी नोट करते चलिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा भी, समझिएगा भी। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ जाए, अनंत तक जाए। अब इसका मतलब क्या होता है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, या एग्जाम्पल मान लो, या हम जो लिखे हैं वह संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक, यानी कि इन्फानाइट तक, ठीक है। अब इसको डॉट में हम n भी कर सकते हैं। अब लिखो 1 2 3, ठीक है, 4 डॉट 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 n से हम प्रदर्शित करते हैं, जितनी संख्या हम लिखते जाएंगे उसको हम n से प्रदर्शित करते जाएंगे। मतलब अगर यहाँ n है और n की जगह पे अगर हम 10 लिख दें तो 11वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, जब 12वां अक्षर लिखेंगे या 12वां संख्या जब लिखेंगे तो क्या होगा, वो 13वां क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह संख्या जो 1 से शुरू हो, कितने शुरू हो, 1 से। शुरुआत कितना हुआ है, 1 से, शुरू कितने से हुआ है, 1 से, ठीक है। अब अनंत कहाँ है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। ये पहला परिभाषा है, तो समझ में आ गया होगा। अभी इस पे कुछ सवाल वाल नहीं बनता है, इस पे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या कोई कंपटीशन का एग्जाम करेगा उसमें पूछेंगे कि मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर जिसको मालूम होगा कि वह संख्या 1 से शुरू होती है, और नॉर्मल भी हम बता सकते हैं कि जैसे मान लो 1 से शुरू होकर n तक जाए, वह क्या होगा, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब अगला आएगा हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या आएंगे, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, आगे पूर्ण लगा दें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नंबर 2 डाल देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वह संख्या जो 0 से शुरू हो, किससे शुरू हो, 0 से। अब तात्पर्य यह है, मतलब परिभाषा यह है कि वह संख्या जो किससे शुरू हो, 0 से, किससे शुरू हो, 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्या में क्या था कि वो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, वो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पर ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो क्या समझने के लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। या इसको हम n लिख दें या हम अनंत लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, हमने उस पर क्या बताया कि वह संख्या जो 1 से शुरू हो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक। वह संख्या जो 0 से शुरू हो वह क्या कहेंगी, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगला लिखते हैं, ठीक है। अगला लिखते हैं सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या
जो 2 से भाज्य करने पर कट जाए। क्या हो, मतलब वे सभी संख्या या संख्याएं जो 2 से भाग देने पर क्या हो, कट जाए, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। वो संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए मैं एग्जांपल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ 2 से, और 2 का पहाड़ा हम 4 में करेंगे। क्या करें, 4 में। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब जिसको ये नहीं पता भाग कैसे किया जाएगा, वो हमारे वीडियो में जाके या प्लेलिस्ट में जाके, अभी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, नहीं तो वो नॉर्मली मिल जाएगा कि भाग कैसे करें NAST एजुकेशन पावर से, ठीक है। देखना कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें बताया गया है कि भाग किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ तो हमने बता रहा है कि अब 2 संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाती हैं। अब सम संख्या की पहचान क्या होता है, क्या होता है, अब कैसे पता करें, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसको मैं थोड़ा करता हूं कि कैसे पता करें कि सम संख्या कौन है, ठीक है। कैसे पता करें कि सम संख्या कौन है, ठीक है। अब पहचान में बता देता हूं, लिख दे रहा हूं पहचान। अब पहचान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो रास्ते में कोई जा रहा हो, आपका बहुत पुराना मित्र या सखा या कोई भी हो, या रिलेटिव हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अगर वो आपको कहीं मिल रहा है मार्केट में, आप उससे बरसों पहले मिले थे और आज जाके वो कहीं आपके चौराहे पर या आपके मार्केट में या किसी चाय की दुकान पर आप चाय पी रहे हो और मिल गया, तो आप उसको पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे, क्योंकि आपने उसको देखा है। कहाँ देखा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वे है कौन और वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने कहा कि सम संख्या की पहचान कैसे होगी, कि कैसे पता करें कि सम संख्या कौन है। तो मैं सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि सम संख्या पहचान करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, कि उसके मतलब सभी उस संख्या मतलब क्या होता है, अंत में 2 4 6 8 या 0 आएंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा। यही इसकी पहचान है। क्या है, अगर किसी संख्या के अंत में, अब अंत का मतलब क्या होता है, अब अंत का मतलब होता है कि अंतिम छोर, ठीक है। क्या होता है, अंतिम छोर या अंतिम में, क्या अंत मत लिखो, अंत में बोल दो या अंतिम बोल दो, ठीक है, अंतिम लगा दो, अंत बोलो या अंतिम, मतलब वही रहेगा, ठीक है। अब यहां देखो कि अब अंत में 2 4 6 8 0 आए तो क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। अब पहचान मतलब पहचान तो हो गया कि अब पहचाने कैसे कि सम क्या है, विषम क्या है। अभी सम देख लो, अब पहचान क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ हम लिखे 8 4 3 5 और 2। अब हम पूछेंगे, अब बताओ कि यह कौन सी संख्या है। प्रश्न आ गया कि ये बताओ कि ये कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। पूछ लेगा
कि ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे देगा सम, विषम, ठीक है, सम विषम और ना तो सम ना विषम, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताओ, अब ऑप्शन दे दिया, ठीक है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें से कौन सा सम है, कौन सा विषम है, या तो ना तो सम है ना विषम है, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे हमने बताया कि अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमने कहा कि कैसे पता करें कि सम संख्या कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब देखना है कि पहचान बताया कि अंतिम में कि सभी संख्याओं के, लिखते हैं, सभी संख्या के अंत में या अंतिम में 2, 4, 6, 8 या 0 आए तो क्या होगा, सम संख्या होगा। अब देखो, अब बताओ, अब ये इसका क्या है, शुरुआत, क्या है, शुरुआत, ठीक है, और ये इसका क्या है, अंतिम या अंत, ठीक है। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, पहचान, कि जो संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आए वो क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। अब बताओ, अब तो बता दो कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, यानी कि ये सम है, क्या है, सम। क्यों, क्योंकि अंत में क्या आया है, 2 आया है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आएगा एक विषम होगा, क्या होगा, विषम संख्या, क्या होगा, विषम संख्या की परिभाषा, पहचान और कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है। अब बताओ, अब सेम वही परिभाषा रहेगा कि वह संख्या या वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर क्या हो, भाग देने पर ना कटे, भाग देने पर ना कटे, क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाती हैं। यही देखना कि भाग देने पर नहीं कटेंगे, वो क्या होंगे, सम संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ रख लो 5, क्या रख लो, 5। अब 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ क्या शेष बच गया, शेषफल हमारा क्या बचा, 1, ठीक है। तो या इसमें एक और लिखना कि जिसमें शेष बच जाए वो क्या होगा, विषम संख्या होंगे, ठीक है। आ जाओ, अब इसका अंतिम मतलब कैसे पता करें कि कौन सा सम संख्या है कौन सा विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ क्या है, विषम संख्या, कैसे पता करें कि विषम संख्या कौन है, ठीक है। अब पहचान क्या है कि इसके अंत में क्या आएगा, इसके अंत में क्या आएगा, ये ध्यान देना, बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं, आज तक कोई नहीं बताया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या की पहचान क्या होगी। अब सीख लो कि जिसके अंत में क्या आए, 1, 3, 5, 7, 9। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि उससे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, 0। सॉरी, इसको मिटा दें क्योंकि 0 नहीं लिखे हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, इससे पहले क्या आएगा, 0। अब आप पूछेंगे सर कि इसमें ऊपर 0 लिखे थे और इसमें नीचे 0 लिखे हैं, इसका कहने का मतलब अब जब हम उसमें लिखे थे तो 0 यहाँ आएगा और इसमें जो लिखे हैं 0 यहाँ आएगा, ठीक है। यही अंतर है, ध्यान दो। अब हम प्रश्न बता रहे हैं कि सम है विषम है, ना तो सम है ना तो विषम है, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कि
यह संख्या कौन सी है। ठीक है, प्रश्न है कि ये 8 7 8 4 3 5 9 क्या ये संख्या सम है या विषम है, या तो इनमें से कोई नहीं है, या तो ना तो सम है और ना ही विषम है। अब इनमें से बताओ, अब पहचान कर लेना एक बार और फिर देख लेना। ठीक है, तुरंत आ जाएगा कि ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान से देखो। फिर से मैं बता रहा हूं कि विषम संख्या की परिभाषाएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाएं, वो क्या होती हैं, वो सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या क्या होती है, भाग देने पर ना कटे। 2 में से मैंने 5 का भाग दिया, शेषफल बच गया, वो क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या होता है, क्योंकि उसमें शेषफल बच गया और संख्या भी पूर्णतः नहीं कटी। अब पहचान क्या होगा कि कैसे पता करें कि कौन सा विषम है कौन सा सम है, तो ध्यान देना। पहचान मैंने बताया है कि सभी संख्याओं के अंत में क्या हो, 0 1 3 5 7 या 9 हो, तो क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको पूरे मिटाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक मिनट पानी पी ले। तो आपने सीख लिया होगा कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिया हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे और उसका भी एग्जाम्पल पूरा बताना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको कुछ सवाल को हल करके हम बताएंगे कि वो क्या होंगे। वो संख्या है अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, और अब फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वही लाइन जो शुरुआती दौर में मैंने बोला था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ठीक है, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई कीजिएगा और अभी कोई तनाव मत लो, ना कोई तनाव लो और ना ही किसी चीज़ के दबाव में आओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कोई क्वेश्चन हो मुझे सजेशन करो, मैं उसका हल करके बताऊंगा। और फिर मेरा एक शब्द और है, अंतिम शब्द, कि अब भारत माता की जय। जय हिंद।